औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। आज कल का दिन 27 फरवरी का दिन था। दो तीन हवालों से इसमें बात होनी थी। 27 फरवरी को मुजरिम ज़हीर के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। मुल्ज़िमा नूर बीबी की ज़मानत का फैसला होना था। अहम समातें थीं। दो वजूहात की बिना पर, बल्कि मैं कहूँ एक ही वजह है जिसकी बिना पर ये समाअत नहीं हो सकी। इससे पहले भी फरवरी के मिडल में, बल्कि यूँ कहूँ कि शुरू में 10 फरवरी को शायद एक समाअत होनी थी, और उसमें जो समाअत ना होने की वजह बताई गई थी वो वही थी जो आज भी बताई गई है। और वो वजह ये है कि जज इलियास मेमन साहब जो है ना, वो बीमार हैं। पिछली दफ़ा भी यही कहा गया था कि जज साहब बीमार हैं और वो किसी अस्पताल में दाखिल हैं, और आज भी यही बात है कि वो अभी तक अस्पताल में ही दाखिल हैं। वो काम पर नहीं आ सके। वो अपने जो उनका काम है जज का, वो अपने काम पर नहीं आ सके, जिसकी वजह से मुल्ज़मान को रिलीफ मिला। और समाअत के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई है, और अगली तारीख जो मुकर्रर की गई है, वो जो मुझे इत्तलात मिली हैं, वो है 20 मार्च, यानी कि तकरीबन रमज़ान से 2-3 दिन पहले, 3-4 हफ्तों का है ना, वो रिलीफ मिला है। माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत ख़राब है अभी। मैं एक चीज़ को हमेशा कहता हूँ, एक चीज़ को हमेशा मैं पॉइंट आउट करता हूँ। इस मुजरिम ज़हीर के हवाले से जो इनका सोशल मीडिया विंग है, उसने कहा था कि ये वाहिद मुल्ज़िम है जो ये चाहता है कि समाअत जल्दी हो। ये सोशल मीडिया विंग पर बैठे हुए एक शख्स जिस पर इंसान होने की शुबा है, लेकिन उसकी तहकीकात जारी हैं। अली हसन जाफरी का नाम वो इस्तेमाल करता है, ये उसने कहा। तो अब ये आज तो खैर अदालत में जमानत आज तो खैर मतलब हेयरिंग नहीं हो सकी, इसलिए नहीं हो सकी कि जज साहब मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बचत हो गई। तो आखिर क्यों ये हेयरिंग से बार बार बच जाने पर खुशी का इजहार कर रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब यकीनन बनता है, देना तो पड़ेगा। कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हेयरिंग जल्दी हो, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जब हेयरिंग कैंसिल हो जाती है तो फिर आप खुशियों का इजहार करते हैं, और फिर अगर जहाँ होने का इरादा हो, जज साहब भी मौजूद हों, तो वो कैंसिल कैंसिल करवाने की कोशिश की जाती है। रियलिटी क्या है? जवाब तो देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।